हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ विद जुई। मैं हूँ जुई और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज मैं शुरू करने वाली हूँ क्लास 9 की चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। देखिए स्टूडेंट्स, ऑलरेडी एक्सरसाइज 6.1 तक सॉल्व हो चुका है। आपको वो वाले लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और आज का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एक्सरसाइज 6.2। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैथ विद जुई में आपको मिलेगा NCERT मैथ टेक्स्ट बुक का सल्यूशन। सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। चैनल बिल्कुल नई है, बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इस टाइप का मैथ से जुड़ा हुआ है। तो पहले इस टाइप का मैथ हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसका रूल्स क्या है, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन। यहाँ पर देखिए L, M, N तीनों लाइन है और T जो है वो एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर L M के साथ पैरेलल है और M N के साथ पैरेलल है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि L N के साथ भी पैरेलल होगा। लेट अस ड्रॉ ए लाइन T transversal for the lines L, M and N. It is given that that line M parallel to L and line N parallel to L. Therefore, angle 1 equal to angle 2 and angle 1 equal to angle 3. देखिए, अगर ऐसा दे कि M is parallel to L और N इज पैरेलल टू L, तो फिर क्या बोल सकते हैं कि N भी M के साथ पैरेलल होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए 1 एंगल इक्वल टू 2 एंगल और 1 एंगल इक्वल टू 3 एंगल, ठीक है। तो 2 एंगल इक्वल टू 3 एंगल भी हम लोग बोल सकेंगे। देयरफॉर वी कैन से दैट लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N. Co-interior angles occur in between two parallel lines when they are intersected by a transversal. The two angles that occur on the same side of the transversal always add up to 180 degree. We can often spot co-interior angle by drawing C. अच्छा, अब इन दो जो डायग्राम है इनको अच्छे से देखिए। यहाँ पर देखिए ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। इस पैरेलल लाइन के अंदर देखिए ये क्या है, इंटीरियर एंगल, ये भी क्या है, इंटीरियर एंगल, और ये क्या है, सेम साइड में है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स, और को इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। सिमिलरली देखिए यहाँ पर भी ये भी ये दोनों पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है और सेम साइड में एंगल 3 और एंगल 4 सेम साइड में को इंटीरियर एंगल्स है जिनका सम भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। और ध्यान से देखिए तो ये एक सी शेप क्रिएट करता है, ठीक है। देखिए सी शेप क्रिएट करता है, ठीक है। अब देखिए ये भी जानना ज़रूरी है। देखिए एक्सटीरियर एंगल मीन्स ये जो पैरेलल लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया है ये चारों है इंटीरियर एंगल और बाहर 1 2 3 4 ये चारों है एक्सटीरियर एंगल। अब अगर आपको बोले एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल तो होगा ये और ये। फिर अगर आपको बोले कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो होगा ये और ये। फिर अगर बोले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो ये होगा एक एक्सटीरियर एंगल, उसी लाइन में उसी तरफ होगा अंदर में ये एक इंटीरियर एंगल, तो इसको बोलेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर आपको बोलेगा सेम साइड इंटीरियर एंगल। देखिए जो हम लोग को इंटीरियर एंगल में जब हम लोग निकालते हैं उसका आपको बोलना पड़ेगा। फिर है सेम साइड एक्सटीरियर एंगल। देखिए सेम साइड ट्रांसवर्सल का सेम साइड में ये एक एक्सटीरियर एंगल है, ये एक एक्सटीरियर एंगल है, ओके। तो ये हो गया आपका सेम साइड एक्सटीरियर एंगल। आपका पहला क्वेश्चन है इन फिगर 6.23 इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी is parallel to EF, CD is parallel to EF, and Y is to Z equal to 3:7, and angle Y is to angle Z is equal to 3:7. Find X.
आपको x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब देखिए इस टाइप का मैथ हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए given y is to z equal to 3 is to 7, therefore y equal to 3k and z equal to 7k, therefore angle y equal to angle 1 equal to 3k। क्यों बोल रहे हैं, देखिए ये वाला एंगल y है और इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, ये है जिसको मैंने एंगल 1 नाम दिया है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इक्वल टू 3k होगा। क्यों 3k होगा, क्योंकि y इक्वल टू 3 को y का रेशियो में 3 दिया है तो y को मैंने 3k लेट किया है, ठीक है। तो एंगल y का y इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू 3k। और क्या है कि सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, देयरफॉर एंगल 1 और एंगल जेड ये दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल्स सम कितना होता है 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री। यही से एंगल 1 3 के, एंगल जेड 7 के, तो के का वैल्यू निकलेगा 18 डिग्री। तो यही से तो फिर हम लोगों को जेड का वैल्यू मिल जाएगा कितना, 7 इंटू 18 डिग्री दैट इज़ 126 डिग्री, ठीक है। अब है कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ, ये तो हम लोग को बोल दिया गया है। देयरफॉर ए बी इज़ पैरेलल टू ई एफ। अब देखिए अगर ए बी इक्वल टू पैरेलल टू ई एफ है, देयरफॉर एंगल एक्स इक्वल टू एंगल जेड, ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स है। देयरफॉर जेड का वैल्यू तो हम लोगों ने निकाल लिया है 126 डिग्री, देयरफॉर एक्स का वैल्यू क्या होगा 126 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज ऑन सी डी, ई एफ इज ऑन सी डी एंड एंगल जी ई डी ये पूरा हाँ इक्वल टू 126 डिग्री। फाइंड एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई मतलब ये फाइंड आउट करना है। एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ सिर्फ ये फाइंड आउट करना है। और है एंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए गिवन ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ओके, देयरफॉर क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू सी डी है तो एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी। देखिए क्योंकि ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है, ओके। अब देखिए देयरफॉर जी ई डी का वैल्यू तो बोल ही दिया गया है दैट इज़ 126 डिग्री, देयरफॉर ए जी ई का वैल्यू कितना होगा, वही होगा 126 डिग्री। नेक्स्ट है फ्रॉम फिगर वी गेट एंगल जी ई डी। देखिए एंगल जी ई डी, एंगल जी ई एफ और एंगल एफ ई डी इन दोनों का सम है। तो एफ ई डी का वैल्यू कितना है 90 डिग्री और जी ई डी पूरा का वैल्यू है 126 डिग्री। तो वहीं से एंगल जी ई एफ का भी वैल्यू निकल जाएगा दैट इज़ 36 डिग्री। तो देखिए नेक्स्ट है एंगल एफ जी ई और एंगल जी ई डी इन दोनों का सम कितना है 180 डिग्री, बिकॉज ये क्या है, को इंटीरियर एंगल है। तो यही से हम लोगों को एंगल एफ जी ई का वैल्यू मिल जाएगा दैट इज़ 54 डिग्री। तो सारे एंगल्स हम लोग को मिल गया है। एंगल ए जी ई है 126 डिग्री, जी ई एफ है 36 डिग्री और एंगल एफ जी ई है 54 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, यहाँ पर आपको दिया है इन फिगर इफ़ पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस डी, पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस डी एंड एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री, फाइंड क्यू आर एस। इसको आपको फाइंड आउट करना है। मैथ में ऑलरेडी आपको एक हिंट्स दे दिया गया है कि ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एस डी थ्रू पॉइंट आर। तो देखिए पॉइंट मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है एक्स वाई जो कि आर से पास आउट होता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट ए लाइन एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू। We know that the angles on the same side of the transversal is equal to 180 degree. Therefore, angle PQR and angle QRX ये दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल है, क्या फॉर्म करेगा 180 डिग्री सम होगा इनका।
देखो देखिए पी क्यू आर जो है वो तो गिवन है, दैट इज़ 110 डिग्री, तो यही से हम लोग को क्यू आर एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, वो है 70 डिग्री। सिमिलरली एंगल आर एस टी और एंगल एस आर वाई इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एस आर वाई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री। नाउ एक्स आर वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, सो एंगल क्यू आर एक्स प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एस आर वाई इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। अब क्योंकि देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल तीनों मिलाकर कितना होगा 180 डिग्री। तो अब देखिए क्यू आर एक्स का वैल्यू पता है 70 डिग्री, और वाई आर एस का वैल्यू भी हम लोगों ने निकाल लिया है, दैट इज़ 50 डिग्री। देयरफॉर क्यू आर एस का वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री से पूरे को माइनस करने पर आएगा 60 डिग्री। देयरफॉर एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 60 डिग्री, विच इज़ योर आंसर। क्वेश्चन 4 में आपको दिया है इन फिगर इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री, फाइंड एक्स एंड वाई। आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोल दिया गया है कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी और एंगल ए पी क्यू इसका वैल्यू कितना है 50 डिग्री। तो नेक्स्ट देखिए गिवन ए बी पैरेलल टू सी डी और एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल ए पी क्यू बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि ऑल्टरनेट एंगल का जो शेप होता है वो जेड शेप होता है, ठीक है, इस टाइप का ये ऑल्टरनेट एंगल होगा, ठीक है। जेट शेप, जेट फॉर्म कर रहा है या नहीं ये चेक कर लीजिएगा, तो ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि ऑल्टरनेट एंगल है या नहीं। ओके, तो देखिए फिर है कि एंगल पी क्यू आर इक्वल टू, तो फिर क्या होगा 50 डिग्री होगा। अब देखिए एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी। ओके, तो ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही है। तो पी आर डी का वैल्यू है 127 डिग्री, देयरफॉर ए पी आर का वैल्यू कितना होगा 127 डिग्री, ठीक है। तो देखिए सिर्फ ए पी क्यू का वैल्यू है 50 डिग्री और टोटल ए पी आर का वैल्यू है 127 डिग्री। तो देयरफॉर वाई का वैल्यू कितना आएगा 127 से अगर मैं 50 को माइनस करूँ तो y का वैल्यू मिल जाएगा, राइट। तो देखिए 27 से 50 माइनस करने पर y का वैल्यू आया 77 डिग्री। देयरफॉर x का वैल्यू 50 डिग्री, y का वैल्यू 77 डिग्री। नेक्स्ट है इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर. An incident ray AB strikes the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflects back along CD. Prove that AB is parallel to CD. देखिए ये मिरर का मैथ्स है और ये आपका लाइट का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर ये मैथ है, ठीक है। तो देखिए लाइट चैप्टर में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, हाँ फिजिक्स में हम लोग पढ़े हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर 60 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री ही होगा। तो फिर देखिए ये आपका गिवन डायग्राम है, तो प्रूव करना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो क्या करना पड़ेगा, बी पॉइंट से एक ऐसे हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट इज़ बी ई, और सी पॉइंट से ऐसे सी एफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट ड्रॉ टू लाइन्स बी ई एंड सी एफ सच दैट बी ई इज ऑन पी क्यू एंड सी एफ इज ऑन आर एस. Now since PQ is parallel to RS, so BE is parallel to CF. We know angle of incident equal to angle of reflection by the law of reflection. Therefore क्या होगा, angle 1 equal to angle 2 and angle 3 equal to angle 4 होगा. Also, alternate interior angles are equal. Here, BE is parallel to CF. BE is parallel to CF, and the transversal line BC cuts them at B and C. और BC क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। Therefore, angle 2 is equal to angle 3, alternate interior angle, ठीक है। अब क्योंकि देखिए एंगल 1 इक्वल टू 2 है, एंगल 3 इक्वल टू 4 है, तो मैं ऐसा कर सकती हूँ कि 2 इक्वल टू अगर 3 है तो 2 के साथ इधर मैं
1 ऐड कर सकती हूँ और 3 के साथ इधर 4 ऐड कर सकती हूँ। एंगल 1 और एंगल 2 मिलाकर होता है द होल एंगल ABC और एंगल 3 और 4 मिलाकर होता है द होल एंगल DCB। देयरफॉर इफ एंगल ABC is equal to angle DCB, so AB is parallel to CD because alternate interior angles are equal and hence proved। फ्रेंड्स, उम्मीद है आज का क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने सारा कुछ समझ लिया होगा। कहीं कोई डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। इसी के साथ आपका चैप्टर 6 और एक्सरसाइज 6.2 दोनों ही ख़त्म हो गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल का ज़रूर एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।